हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस पेपर का नाम है और कोड है इसका IKS। ग्रुप ए का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने ग्रुप सी का पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट से सिद्धू कान्हू मुर्मू सेमेस्टर 1 के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी ग्रुप ए का, और ग्रुप बी का भी वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए अपलोड कर दूंगा। 2025-29 में आपका पेपर हुआ था। देखिए, आपका ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, सारे क्वेश्चन को देख करके जाएं। PYQ से कई सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। इसमें आपका PYQ भी मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ की आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाओगे यूजी सेमेस्टर 1, और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 2025। हालांकि आपकी परीक्षा 2026 में कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है जी, मार्च के महीने में। यहाँ पे IKS यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम ग्रुप ए का ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स था 50 का। 1.5 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिला था, और 20 नंबर आप लाते हो तो इस पेपर को पास कर जाते हो। प्रत्येक सवाल 1 का है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो यानी कि आप सारे सवाल सॉल्व करेंगे। एक एक नंबर का 50 सवाल, 50 अंक आपको मिलेंगे। पहला सवाल, भारतीय ज्ञान का मुख्य मकसद क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नॉलेज? तो देखिए, इंडियन नॉलेज क्या करता है कि हम लोग जो है प्रमोट करें वेस्टर्न साइंटिफिक मेथड को, यानी कि पश्चिमी साइंटिफिक तरीके को बढ़ावा देना नहीं, हमारा काम वो नहीं है। ये ऑप्शन आपका कटेगा। टू अंडरस्टैंड एंड प्रिजर्व इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज, बिल्कुल सही। भारत के जो पारंपरिक ज्ञान है, इसको समझना आपका काम है और इसे बचा करके रखना आपका काम है। टू अंडरस्टैंड एंड प्रिजर्व इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, टू रिप्लेस मॉडर्न एजुकेशन विद द एंशिएंट टेक्स्ट, मॉडर्न शिक्षा की जगह पुराने टेक्स्ट को लाना, ये काम हम नहीं करते। हम लोग आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहे हैं। टू लिमिट नॉलेज टू रिलीजियस स्टडीज, ज्ञान को सिर्फ धार्मिक पढ़ाई तक सीमित रखना बिल्कुल गलत है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। विच एंशियंट टेक्स्ट फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ IKS, कौन से पुराने टेक्स्ट जो है IKS के नींव हैं? तो देखिए, वेद, उपनिषद और पुराण, आंसर आपका जो है बी सही हो जाएगा। वेद और उपनिषद और पुराण हम लोग पढ़ रहे हैं, यही हमारी नींव है। तीसरा सवाल मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि आपको एक ही बार में ऑप्शन भी दिख सके। द वर्ड वेदा मीन्स, वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का मतलब होता है नॉलेज। वेद का क्या मतलब होता है? नॉलेज, यानी कि ज्ञान। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फोकस ऑफ द उपनिषद, इनमें से कौन सा उपनिषदों का मुख्य फोकस है? देखिए, उपनिषद का मुख्य फोकस क्या होता है? दर्शन और तत्वमीमांसा, यानी कि फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स। इससे क्या होता है कि जो कर्म कांड है, रिचुअल्स हैं, उस पर भी ये जोर देता है। कौन? वेद। और जो उपनिषद हैं वो आपके सोल यानी कि आत्मा और ब्रह्मा के ज्ञान पर केंद्रित होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही टिक किया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑल्सो नॉन एज वेदांता, इनमें से कौन सा वेदांत के नाम से जाना जाता है? देखिए, वेदांत के नाम से उपनिषद जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा। अगला सवाल छठवां, द वेदास आर क्लासिफाइड एज, वेदों को इस तरह बांटा गया है। किस तरह से भाई? स्मृति टेक्स्ट, श्रुति टेक्स्ट, या फिर पौराणिक टेक्स्ट, या फिर सेकुलर टेक्स्ट। देखिए, जो वेदों को है उसको जो है श्रुति टेक्स्ट में बांटा गया, यानी कि आंसर आपका जो है बी होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। द योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ, योग स्कूल ऑफ फिलॉसफी इन शिक्षा पर आधारित है। किनके शिक्षा पर आधारित है? तो पतंजलि जी ने योग पे बहुत काम किया है, और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना भी की थी, ठीक है। और कपिल जो है वो सांख्य के हैं, याद रखिएगा, ये सांख्य दर्शन के ये जो है फादर हैं। तो ये सांख्य इनके द्वारा किया गया था, पतंजलि के द्वारा योग किया गया था। 8वां सवाल देखिए क्या है। विच फील्ड ऑफ अ साइंस वाज हाईली डेवलप्ड ऑफ इन एंशिएंट इंडिया, पुराने भारत में साइंस का कौन सा फील्ड बहुत डेवलप था? पुराने भारत में, यानी कि बात हो रही है पास्ट की, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म, जो धातु कर्म है, जो केमिस्ट्री का काम होता है, वो बहुत ज़्यादा किए जा रहे थे। मेटल वगैरह का काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी प्राइमरली फोकस ऑन, न्याय स्कूल ऑफ फिलॉसफी मुख्य रूप से
इन पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है न्याय दर्शन? तो देखिए तार्किक यानी कि लॉजिक रीजनिंग पे ये बात करता है। न्याय फिलोसफी यानी कि अगर आपने गलती की है तो आपको इसकी सजा मिलेगी। तार्किक क्षमता से बात की जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट यानी कि विषम को चुनने के लिए आपको कहा गया है। तो देखिए विष्णु पुराण इसका जो है सही जवाब होगा। विष्णु पुराण जो है वो सबसे जो है क्या है, ऑड है यहाँ पर। क्यों भाई? साम, यजुर्वेद और ऋग्वेद जो है वेद है, जबकि विष्णु पुराण क्या है, एक पुराण है। अगला सवाल देखिए क्या है, हु वाज द लीडर ऑफ चवार्क फिलोसफी? चवार्क फिलोसफी के लीडर कौन थे? यहाँ पे लीडर लिख दिया गया है, गलत है ये। तो देखिए चवार्क फिलोसफी के लीडर के नाम जो है वो बृहस्पति है। ठीक है, कोई भी जो है सही नहीं है, चारों ऑप्शन में से देखिए कोई भी सही नहीं है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप जाना चाहोगे तो ये जो है जो कपिला सांख्य है उसके चवार्क जो है एक नास्तिक और भौतिकवादी दर्शन के व्यक्ति थे। फिलहाल इसमें जो अगर आप आंसर देखोगे तो चवार्क दर्शन के लीडर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप कपिला लगा दोगे। ठीक है, बाकी आगे अगला सवाल देखिए क्या है, चवार्क ने कितने प्रमाण माने थे? तो देखिए चवार्क के द्वारा जो है एक प्रमाण माना गया था। ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब होगा। ये जो एक इन्होंने मांगा यानी कि जो प्रत्यक्ष है, परसेप्शन है, उसी को ये सही मानते थे। अगला सवाल है, धम्मपद इज अ टेक्स्ट ऑफ? धम्मपद जो है किसका दर्शन है? धम्मपद जो है बौद्धिस्ट यानी कि बौद्ध का दर्शन है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। वन ऑफ द आर्य सत्य इज, आर्य सत्य जो है कौन है? लाइफ इज सफरिंग, जीवन दुख है। लाइफ इज जॉय, जीवन आनंद है। लाइफ इज नथिंग, लाइफ कुछ नहीं है। लाइफ इज एवरीथिंग। तो देखिए जो आर्य सत्य है उसके हिसाब से जीवन के बारे में कहा गया कि लाइफ जो है वो सफरिंग है, दुख है। ये आंसर आपका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला सवाल, हीनयाना एंड महायाना आर द टू स्कूल इन? हीनयान और महायान आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? हीनयान और महायान आपको जो है बौद्धिज्म में देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, द वर्ड जैनिज्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम जिन्ना एंड विच मीन्स? जैन धर्म जो है जिन से बना है और इसका मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है जीतने वाला, कनकरर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 17वां, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी इज नॉन एज? जैन दर्शन के अनुसार अधिकार से मिला ज्ञान क्या कहलाता है? फिर से समझिएगा, अधिकार से मिला ज्ञान क्या कहलाता है? इसे श्रुत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपिटक आर द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ? त्रिपिटक जो है पवित्र ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है भाई? बुद्ध का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म इन जैनिज्म मीन्स? जैन धर्म में धर्म का क्या अर्थ है, या फिर जैन धर्म में धर्म को किस नज़र से देखा जाता है? तो मोशन के नज़र से, गति के नज़र से जो है इसको देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू बुद्धा सेशन फ्रॉम द सफरिंग इज? यानी कि बुद्ध के अनुसार दुखों से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाणा प्राप्त कर लेना। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निर्वाण का मतलब होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है, और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, विच पुराना इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट? कौन सा पुराण सबसे पुराना माना जाता है? मत्स्य पुराण को सबसे पुराना माना जाता है। यह आंसर आपका बी सही हो जाएगा। पुराणों की सूची में मत्स्य को जो है सबसे ओल्डेस्ट माना गया है। अगला सवाल देखिए 22वां सवाल, द ओरिजिनल रामायण वाज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? मूल रामायण जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने मूल रामायण लिखी है। ये सवाल जो है वाल्मीकि से रिलेटेड सवाल जो है आ सकता है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो है संस्कृत में कौन से ग्रंथ की रचना की थी। घुमा के सवाल पूछने का ये तरीका है। इन रामायण हु वाज रावण's ब्रदर हु हेल्प्ड लॉर्ड रामा? बड़ा ही आसान सा सवाल है। रामायण में रावण का कौन भाई था जिसने भगवान राम की मदद की? विभीषण इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द लॉन्गेस्ट एपिक पोएम इन द वर्ल्ड? इनमें से किसे दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है? दुनिया का सबसे लंबा जो महाकाव्य है वो माना जाता है महाभारत को। आंसर आपका जो है बी सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो है लगभग 1 लाख श्लोक हैं। किसमें? महाभारत में। 25वां सवाल, द वर्ड संगम रेफर्स टू? संगम शब्द का क्या मतलब है या क्या अर्थ है? देखिए संगम का अर्थ होता है सभा, असेंबली करना, यानी कि जिसमें बहुत सारे कवि विद्वान आकर के जो है एक जगह पे बैठते, यानी कि असेंबल करना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 25 के बाद 26वां सवाल, द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार मेंशन इन द संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड मेनली विथ विच डायनेस्टी? यानी कि संगम लिटरेचर में जो बताया गया पुहार है नाम का पोर्ट सिटी किस वंश से जुड़ा हुआ है? चेरा, पांड्या या फिर चोल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चोल, यानी कि एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है,
शंकर की दुनिया की थ्योरी सिद्धांत को क्या कहते हैं? शंकरास थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज, इसको कहा जाता है ब्रह्म विवर्तवाद, यानी कि ब्रह्म विवर्तवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही जवाब होगा। अगला सवाल, विच इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर इज नोन एज हिज एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ पाई? कौन से भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री पाई की सही गणना के लिए जाने जाते हैं? ब्रह्मगुप्त, भास्कर वन, आर्यभट्ट या फिर वारामिहिर? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आर्यभट्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शून्य के गणितीय नियमों को इन्होंने ही समझाया था, ब्रह्मगुप्त ने समझाया था, ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ, ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत नामक एक एस्ट्रोनॉमिकल रचना है, किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो देखिए ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डिड इंडियन एस्ट्रोनॉमी कंट्रीब्यूट टू? इंडियन एस्ट्रोनॉमी ने किस में योगदान दिया है? ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, ट्रिगोनोमेट्री में या फिर ऑल ऑफ दीज? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री सब में इन्होंने जो है योगदान दिया है। 31वां सवाल, आर्यभट्ट और वारामिहिर किसके काल में रहते थे? आर्यभट्ट एंड वारामिहिर लिव्ड ड्यूरिंग द, किसके शासन काल में ये रहते थे? तो इसका नाम है गुप्त काल। गुप्त काल यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और जो गुप्त काल है उसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। Which ancient Indian text is attributed to the sage Patanjali and is considered the foundational work on the philosophy and practice of yoga? कौन सा पुराना भारतीय ग्रंथ महर्षि या फिर ऋषि पतंजलि का है और योग की फिलॉसफी और प्रैक्टिस पर बुनियादी काम माना जाता है? तो देखिए इसका यह आंसर होगा वो होगा योग सूत्र। ये दो ऑप्शन तो नहीं है, हाँ यहाँ पे है योग सूत्र, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33, What does the term asana refer in योगा? योग में आसन शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है फिजिकल जो आपका पोस्चर है, यानी कि शारीरिक मुद्रा। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब हो जाएगा। यह योग का तीसरा अंग है जो कि स्थिरता प्रदान करता है। अगला सवाल, व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IKS? इंडियन नॉलेज सिस्टम के संदर्भ में आयुष का क्या अर्थ है? आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सीधा यानी कि होम्योपैथ। ये भारत सरकार का मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल 35वां, पतंजलि योगा इज नोन एज, पतंजलि योग को किस नाम से अलग से जाना जाता है? उस नाम का, उसके बारे में आपको बताना है। तो राजयोग के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। द टर्म आयुर्वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? आयुर्वेद शब्द किस भाषा से लिया गया है? आयुर्वेद जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37, द एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट दैट सर्व एज अ फाउंडेशनल सोर्स ऑफ नॉलेज इन आयुर्वेदा इज कॉल्ड? देखिए आयुर्वेद का जो ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में काम करने वाले प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे देखिए चरक संहिता कहा जाता है, यानी कि आंसर आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ऑफन इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्रिपरेशन नॉन एज। आयुर्वेदिक इलाज में अक्सर दवा वाली जड़ी बूटियों और तैयारियों का इस्तेमाल होता है जिन्हें माना जाता है मंत्र, मुद्रा या फिर पांचाकर्म यानी कि पंचक्रम और फिर है रसायन। तो देखिए इसका जो आंसर होगा 38 का वो हो जाएगा रसायन, इसे माना जाता है। जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 39, वात दोषा इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच एलिमेंट? वात दोष जो है किस तत्व से बना हुआ है? हवा और आकाश, एयर और जो आपका एथर है इससे बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इन आयुर्वेदा 5 एलिमेंट पंच महाभूताज आर फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 एलिमेंट? आयुर्वेद में 5 या फिर पंच महाभूत हेल्थ और बीमारी को समझने के लिए आवश्यक हैं, इनमें से कौन सा 5 एलिमेंट वो तत्व नहीं है? अर्थ, हवा, वाटर या फिर मेटल? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही जवाब है। मेटल जो है इसका सही जवाब होगा। 41 सवाल 40 नंबर 1 का सवाल, योग की पारंपरिक भारतीय प्रैक्टिस आयुर्वेद से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। इसका इस्तेमाल हेल्थ और वेल बींग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। योग शब्द का क्या मतलब है? सीधा सीधा बात है, सारे सवालों का बात यही है कि योग का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ योगा? तो देखिए इसका मतलब है यूनियन या फिर इंटीग्रेशन। यूनियन या फिर इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली मीडियम ऑफ प्रिजर्विंग संथाल हिस्ट्री एंड कल्चर? इनमें से कौन सा संथाल इतिहास और संस्कृति को बचाने का मुख्य माध्यम है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा बोलचाल की परंपरा। बोलचाल की परंपरा, कहानी, सिरीग या फिर बिनती। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं, खत्म होने वाला है ये।
व्हाट इज द नेम ऑफ अ ट्रेडिशनल 7-होल्ड बम्बू फ्लूट यूज्ड बाय द संथाल्स? संथाल लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक 7 छेद वाली बांसुरी को का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको जो है कहा जाता है एक तंतु वाद्य यंत्र, ठीक है, या फिर इसे बनम कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44, संथाल संस्कृति में कुड़ुम का क्या मतलब है? कुड़ुम इन द संथाल कल्चर रेफर्स टू। कुड़ुम का मतलब होता है पहेलियाँ, रिडल्स, जो आप होता है मुजव्वल हम लोग बोलते थे। अगला सवाल है विच स्क्रिप्ट इज ऑफिशियली यूज्ड फॉर संथाली लैंग्वेज लिटरेचर? संथाली भाषा के साहित्य के लिए आधिकारिक तौर पर किस लिपि का इस्तेमाल किया जाता है? ओल चिकी इसका जवाब होगा, बंगाली नहीं होगा। ओल चिकी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द विलेज हेडमैन कॉल्ड इन संथाल ट्राइब? संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज द इंडियन नॉलेज सिस्टम प्राइमरली एम्फसाइजेस इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट? इंडियन नॉलेज सिस्टम पर्यावरण के संबंध में मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? किस पर जोर देता है ये सवाल पूछा गया। तो देखिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है ये, यानी कि समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोचेस की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 48, द सन टेम्पल ऑफ मोडेरा लाइज इन विच स्टेट? मोडेरा का सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे मिलेगा? देखिए मोडेरा जो है आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी आपका जो है, एक सेकेंड, ये जो आंसर है आपका 48 का वो हो जाएगा गुजरात, गुजरात में ही मोडेरा है, सॉरी फॉर दैट। अगला सवाल, द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर इन? अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। आंसर आपका होगा सी। 50वां सवाल, बौद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट एट? बौद्ध, हिंदू और जैन रॉक कट चट्टानों को काटकर गुफा एक साथ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? ये आपको एलोरा में देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कितने गुफा हैं याद रखिएगा? 34। और ये तीनों धर्मों को एग्जिस्ट को ये दिखाने का काम करती है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2025 का ग्रुप ए का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आपको ये 69 में, और सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने वीडियो पूरी देखी है नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।